नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल बुक वाला वाईटी पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो शब्दों से परे है, जिसे समझना आसान नहीं लेकिन महसूस करना बहुत आसान है। यह कहानी है उस रास्ते की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद है। दुनिया में जो भी है वो अपने आप हो रहा है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर आता है, नदी बहती है, हवा चलती है, किसी को कोई जल्दी नहीं है। लेकिन इंसान, हम हमेशा भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। और इसी भागदौड़ में हम खुद को खो देते हैं। एक ऐसा रास्ता है कुछ पाने की जरूरत नहीं, जहां कुछ बनने की जरूरत नहीं। वही असली रास्ता है जिसे तुम पकड़ नहीं सकते, जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे अंदर है। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो सच्चाई दूर चली जाती है, और जब तुम चुप रहते हो तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा समझो। जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है वो कभी बड़ा नहीं बन पाता, और जो खुद को छोटा मानता है वो सबसे बड़ा बन जाता है। पानी को देखो, वो हमेशा नीचे जाता है, वो कभी ऊंचा बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सबसे ताकतवर है। वो पत्थर को काट देता है, पहाड़ को बदल देता है, बिना लड़ाई के, बिना शोर के। यही असली ताकत है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो झुको। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो नरम बनो। क्योंकि जो चीज सख्त होती है वो जल्दी टूट जाती है, और जो चीज नरम होती है वो लंबे समय तक टिकती है। एक पेड़ जब बहुत सख्त हो जाता है तो तूफान में टूट जाता है, लेकिन घास वो झुक जाती है और बच जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। यही है असली कला, कुछ नन करते हुए भी सब कुछ करना। मतलब बिना जोर लगाए काम करना। जब तुम जबरदस्ती करते हो तो गलतियां होती हैं। जब तुम नेचुरली करते हो तो परफेक्शन आता है। खालीपन की ताकत को समझो। एक बर्तन तभी काम का है जब वो खाली होता है। एक घर तभी रहने लायक है जब उसमें खाली जगह होती है। और तुम्हारा दिमाग वो तब तक साफ नहीं होगा जब तक तुम उसे खाली नहीं करोगे। तुम्हारे अंदर बहुत शोर है, सोच का, डर का, कंपैरिजन का। और यही शोर तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है। अगर तुम सच में देखना चाहते हो तो पहले अपने अंदर की आवाज को शांत करो। जब अंदर शांति होगी तो बाहर सब कुछ साफ दिखेगा। लोग हमेशा ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा पावर। लेकिन सच्चाई यह है, जिसे कम में संतोष है वही सबसे अमीर है। क्योंकि जिसकी चाहत कम होती है वो हमेशा खुश रहता है, और जिसकी चाहत खत्म नहीं होती वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए सिंपल बनो। जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। नेचुरल रहो। जो हो वही रहो। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब तुम खुद बनते हो तभी तुम असली बनते हो। लीडरशिप का मतलब रूल करना नहीं है। सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उन्हें खुद से काम करने देता है। और जब काम पूरा हो जाता है तो लोग कहते हैं हमने खुद किया है। यही असली लीडरशिप है। जो ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो कम बोलता है उसकी बात गहरी होती है। इसलिए शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दिखाओ। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। डर को छोड़ दो, क्योंकि डर सिर्फ इमेजिनेशन है। और जब तुम टाओ को समझ लेते हो तो तुम्हें पता चलता है सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। हर चीज अपने समय पर हो रही है, तुम्हें बस उस फ्लो के साथ चलना है। ना ज्यादा जल्दी, ना ज्यादा रुकना। बस चलते रहना है, शांति के साथ, समझ के साथ। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। जीवन को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उसके साथ बहना है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर हम कुछ कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो क्या हम कमजोर बन जाएंगे? नहीं। असल में यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच्ची ताकत कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि लेटिंग गो में होती है। सोचो, जब तुम मुट्ठी बंद करते हो तो तुम कुछ पकड़ सकते हो, लेकिन जब तुम हाथ खोलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे पास आ सकती है। यही फर्क है। जो इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है वो हमेशा डर में जीता है। खो देने का डर, हार जाने का डर। लेकिन जो इंसान छोड़ना सीख जाता है वो आजाद हो जाता है, और आजादी ही असली ताकत है। दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है?
वो नहीं जो सब पर राज करता है, बल्कि वो जो खुद पर राज करता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, यही असली जीत है। अगर तुम अपने गुस्से को संभाल सकते हो तो तुम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हो। अगर तुम अपने मन को शांत रख सकते हो तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को समझो। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, शांति भी, तूफान भी, और तुम ही तय करते हो कि किसे बाहर आने देना है। लोग हमेशा कहते हैं मैं खुश तब रहूंगा जब मुझे ये मिल जाएगा। ये क्योंकि खुशी किसी चीज में नहीं होती, खुशी एक स्टेट है जो तुम्हारे अंदर से आती है। अगर तुम अंदर से शांत हो तो तुम्हें कुछ भी मिले या ना मिले तुम खुश रहोगे, लेकिन अगर अंदर chaos है तो तुम्हें सब कुछ मिलकर भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए खुशी को बाहर मत ढूंढो, खुद के अंदर जाओ, वहां तुम्हें सब मिलेगा। एक और बड़ी बात, दुनिया में हर चीज ड्यूअल है। अच्छा और बुरा, रोशनी और अंधेरा, खुशी और दुख, ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो खुशी का मतलब भी नहीं होगा। अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी की कीमत नहीं समझ आएगी। इसलिए कभी भी किसी चीज को पूरी तरह रिजेक्ट मत करो। हर चीज का अपना स्थान है, तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, लग जाता है, और जब रेजिस्टेंस खत्म होता है तो सफरिंग भी खत्म हो जाती है। यही है इनर पीस। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी एंडलेस डिजायर्स। एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। लेकिन टाओ हमें सिखाता है कम चाहो, कम में खुश रहो, क्योंकि जितनी कम तुम्हारी इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा तुम फ्री रहोगे, और फ्रीडम ही हैप्पीनेस है। एक और गहरी बात, ज्ञान हमेशा किताबों से नहीं आता है, कई ज्यादा नॉलेज भी प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि फिर तुम हर चीज को एनालाइज करने लगते हो, और एनालिसिस तुम्हें सिंप्लिसिटी से दूर ले जाता है। इसलिए कभी कभी ना जानना भी अच्छा होता है। इनोसेंस, नेचुरलनेस, यही असली विजडम है को। वो बिना सोचे हंसता है, बिना डर के जीता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईगो नहीं है, और ईगो ही हर प्रॉब्लम की जड़ है। जैसे ही ईगो कंपैरिजन आता है, और कंपैरिजन जेलसी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इसलिए ईगो को छोड़ दो, सिंपल बनो। अब बात करते हैं एक्शन की। क्या हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? नहीं, हमें करना है, लेकिन सही तरीके से, बिना ग्रीड के, बिना ईगो के। जब तुम बिना एक्सपेक्टेशन के काम करते हो तो तुम्हारा काम प्योर हो जाता है, और जब काम प्योर होता है तो उसका रिजल्ट भी परफेक्ट होता है। लेकिन जब तुम रिजल्ट के पीछे भागते हो तो तुम प्रोसेस को खराब कर देते हो। इसलिए प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। लाइफ एक नदी की तरह है, तुम जितना उसके खिलाफ जाओगे उतना थकोगे, लेकिन जैसे ही तुम उसके साथ बहना शुरू करोगे सब आसान हो जाएगा, और अंत में सब कुछ वापस वहीं चला जाता है जहां से आया था। यही साइकिल है, यही नेचर है, और जब तुम इस साइकिल को समझ लेते हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना दुख, ना खुशी, सब बदलता रहता है, और यही चेंज जीवन को सुंदर बनाता है। अब तक आपने सीखा फ्लो के साथ चलना है, कंट्रोल छोड़ना है, डिजायर्स कम करनी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम हैं कौन? क्या हम सिर्फ ये शरीर है, या सिर्फ ये दिमाग, या सिर्फ ये नाम, पहचान? नहीं, ये सब बदलता रहता है। तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी पहचान बदलती है। लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा वही रहता है, वही असली तुम हो, वही टाओ है। मतलब तुम अलग नहीं हो, तुम उसी एनर्जी का हिस्सा हो जिससे पूरी दुनिया बनी है। जैसे समुद्र और लहर, लहर सोचती है कि वो अलग है, लेकिन असल में वो समुद्र ही है। वैसे ही तुम अलग नहीं हो, तुम उसी यूनिवर्स का हिस्सा हो, और जब ये समझ आती है तो ईगो खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर तुम खुद को अलग नहीं देखते। और जब अलगाव खत्म होता है तो डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा सेपरेशन से आता है। अब समझो, साइलेंस की पावर, सबसे गहरी बातें शब्दों में नहीं होती, वो साइलेंस में होती है। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तो तुम सच्चाई के सबसे करीब होते हो।
इसलिए हर दिन कुछ समय बस चुप रहो, ना सोचो, ना बोलो, बस रहो और धीरे-धीरे तुम खुद को समझने लगोगे। अब बात करते हैं लाइफ के सबसे बड़े इल्यूजन की। हम सोचते हैं कि हम कुछ अचीव करेंगे और फिर हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। लाइफ कोई रेस नहीं है। ये एक जर्नी है। और अगर तुम जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे तो डेस्टिनेशन भी तुम्हें खुश नहीं कर पाएगा। इसलिए हर मोमेंट को छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो क्योंकि असली लाइफ वही है। अब एक और डीप ट्रूथ, जितना तुम खुद को पकड़ोगे, उतना तुम खो जाओगे। और जितना तुम खुद को छोड़ोगे उतना तुम खुद को पालोगे। यही पैराडॉक्स है। लूज योर सेल्फ टू फाइंड योर सेल्फ। अब अंत की तरफ चलते हैं। इस पूरी टीचिंग का सार क्या है? सिंपल, कुछ मत बनो, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत कंट्रोल करो, बस रहो। जैसे हो वैसे रहो क्योंकि तुम पहले से ही कंप्लीट हो। तुम्हें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन एफर्टलेस हो जाता है। ना स्ट्रगल, ना स्ट्रेस, ना फियर, बस फ्लो। और यही है अल्टीमेट फ्रीडम। तो दोस्तों, अगर आपको ये अंतिम और सबसे गहरी समझ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक वाला वाईटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।